जय हिंद। ये देखिए 8th वाला जो क्वेश्चन है मैंने मतलब पहले वाले वीडियो में देखेंगे आप तो यहीं तक समझा है ना। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सिंपल भाषा में समझा दिया मतलब। तो आप अच्छे से अगर इसको देखेंगे वीडियो को और अच्छे से अगर इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने 7th 8th में बच्चे सोल्व करते हैं ऐसा सोल्व करके दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको समय देना पड़ेगा। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज़ इन आ स्कूल, मतलब किसी स्कूल में पिछले साल 610 बच्चे थे, मतलब लड़के थे। द नंबर डिक्रीज बाय 20%, 20% से कम हुए। 20% से कम हुए मतलब कि अब 80% ही बचे होंगे, है ना। 100% अगर मान लो उनके पास लास्ट ईयर 610 थे तो 80% तो 80% डायरेक्ट। ये सब जो बचान है ये सब छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे जो पूछा है वो भी अभी बताऊँगा। 610% का 80% निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 488 अभी हैं, इस साल हैं उसके पास, ठीक है ना, मतलब करेंट ईयर में। अब उन्होंने बोला क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इन द नंबर ऑफ गर्ल इन 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इन दिस ईयर, मतलब कि पूरे जो बॉयज़ हैं उस बॉयज़ का परसेंट निकाल लो 175%, मतलब कि पूरे बॉयज़ अभी कितने बचे हैं? 488 का अगर 100 इंटू मतलब 488 488 इंटू 175%, तो इनका निकाल लो भाई मल्टीप्लाई करके। गर्ल्स के लिए 488 इंटू 175 अपॉन में 100, तो ये इसको काटा पीटी करने के बाद 122 इंटू 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 854, मतलब कि 854। हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं भाई मतलब वीडियो के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। 854 कहाँ पे? तो ये है आपका ये आंसर। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आप समझ लो 60% होता है 3/5 और 40% होता है 2/5। ये दोनों आपके पास मूल मंत्र है, ये याद रखना, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। द इनकम ऑफ x इज 60% मोर देन y इज इनकम एंड द इनकम ऑफ y इज 40% मोर देन z इनकम। बाई व्हाट परसेंट इज x इनकम मोर देन z इनकम? कहने का मतलब यहाँ पे x और z का अपने पास मतलब होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो हम बाद में कमेंट वगैरह में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि ये दोनों अपने पास ध्यान ये रखना x और z, ठीक है। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, 4 ऑप्शन है, उसको अपन बाद में देखेंगे, अपना आंसर क्या आता है उसके बाद मैच करेंगे। x y और यहाँ पे y z, ठीक है, ये 3 चीज़ ही है, x y और z। मैं y 2 बार दे के रखा, तो y पे हमने पहले क्या देखा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 60% की बात करोगे तो नीचे वाला आता है पहले। x पे क्या आएगा भाई, मतलब कि x बड़ा है, द इनकम ऑफ x इज 60% मोर देन, तो मोर देन मतलब बड़ा, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे 8 + 5 तो कितना आ गए? 8, ठीक है, 8 + 5 तो 8 हो गए, तो 8, और यहाँ पे नीचे वाला y की वैल्यू हो गई। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू क्या, जल्दी से बोलो, जल्दी फटाफट, मतलब कि z से बड़ा है y, z से बड़ा है y, तो यहाँ पे 5 किसकी वैल्यू? z की, और इन दोनों को प्लस कर दो तो y की वैल्यू अपने पास इधर, मतलब इस तरफ वाला हमेशा बड़ा रहेगा। ये जो है ये हमेशा बड़ा रहेगा, किससे? y और z से। यहाँ पे अब अपने को ये जो मैंने तीर अंदाजी किया है ये आपके ऊपर ज़्यादा मतलब अप्लाई नहीं करना है, ये सब ये मैंने ऐसे ही मस्ती मजाक में कर दिया। मेन ये है कि 7 जो है, ये जो मैंने पार्टीशन किया है ना, 7 जो है 7 से मल्टीप्लाई इन दोनों को कर दो, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपके पास 5, मतलब y को ही है ना, इस y वाले नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस y वाले नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास? x के पास इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35, 7 × 5 = 35, और यहाँ पे 5 × 5 = इधर मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको इससे और इसको इससे, तो ये तो दोनों सेम ही रहेगा कहीं पे भी, है ना। 8 × 7 =
35 इधर से भी और इधर से भी, तो यहाँ पे 25 अपन ने जेड के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे अपने को चाहिए एक्स और जेड, तो एक्स और जेड हमने ले लिया यहाँ पे एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड मतलब बड़े वाले से छोटे को माइनस कर देंगे, 31 आ जाएगा। और 31 अपॉन में 25, 31 अपॉन में 25 क्योंकि जेड की बात कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, 31 अपॉन में 25 इंटू 100 क्योंकि यहाँ पे परसेंट की भी बात चल रही। तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 और 4 इंटू 31 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 124% आ गया। देखो यहाँ पे लगा ऑप्शन और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। दोस्तों क्या मतलब आप, ठीक है। नंबर यहाँ पे जो भी नंबर देख रखा है इज इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 20% एंड 30%, फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीजेस। कहने का मतलब है सक्सेसिवली जो यहाँ पे लिखा है सक्सेसिवली का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि यहाँ पे 3% आपको दे के रखेंगे और तीनों % आपको ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड करना होता है। किस ढंग से ऐड करना होता है जरा देख लो। गिवन 10%, 20%, 30%, या फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिवली इफ देयर आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या करोगे? 10 इंटू 20 अपॉन में 100%। को एक बार ही हटाना, अपॉन में एक बार 100 लगाना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल, इसको इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 10 + 20 कितना होता है? 30 प्लस यहाँ पे 2 रहता है, प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये हो गया 32। सेम ऐसा ही अपन ने 32 के साथ में कर दिया। 32 यहाँ पे लिखा, 32 से जस्ट नीचे उसके 2 कम किए तो यहाँ पे जीरो वाला नंबर आ गया अपने पास। जीरो वाला नंबर मतलब 30 आ गया। बड़ा नंबर नहीं लेना अपने को, छोटा नंबर लेना, क्योंकि एक बार अपन ने सक्सेसिवली कर लिया, दूसरी बार फिर से अपने को करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 32 + 32 इंटू 30 अपॉन में 100। एक बार अपन ने 100 अपॉन में लगाएंगे। यहाँ पे भी काटा पीटी कर लिया, यहाँ इन दोनों को प्लस कर दो तो 62 हो जाएगा। और इन पूरे को सोल्व करो, काटा पीटी करने के बाद यहाँ 48 अपॉन में 5, और 48 को 5 से जब अपन डिवाइड कर देते तो 9.6 आता है। यहाँ 62 + 9.6 इन दोनों को प्लस करने के बाद 71.6%। 71.6% बी ऑप्शन पे इसको लगाओ, आगे बढ़ जाओ। देखो बहुत ही आसान होता है सारे क्वेश्चन करने के लिए, और मैंने आपको अपने साइड से पूरा कोशिश किया है भाई कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन हो सकता है कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर एक बार में ना हो, तो बार बार वीडियो देख सकते हैं, है ना। डाउनलोड करने की अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से आप कोशिश कीजिए करने की, और परसेंटेज वाले कहीं पे भी किसी भी कोने में आपको डाउट नहीं छोड़ेंगे, है ना। SSC GD हो उसका भी फॉर्म डालेंगे, और उसके बाद फिर रेलवे का तो अपन डाल ही दिए हैं भाई कि अभी, क्योंकि रेलवे का ही कर रहे हैं अपन ग्रुप डी के लिए। ठीक है, RRB ग्रुप डी, NTPC, देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, बट वी हैव टू फोकस विद द परसेंटेज क्वेश्चन, एंड देयर आर सो मेनी different टाइप ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन इन दिस वीडियोस. So we will discuss in further video also. So thank you so much.